हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन थिंक टैंक शो पर। चीन की अर्थव्यवस्था व पाकिस्तानी रुपये दोनों में होड़ मची है कि कौन पहले गर्त में जाता है। और अभी एक खबर आई थी कि उनके शैडो बैंक ने डिफॉल्ट किया है, जिस पर डिटेल वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है जिसने चीन को हिला डाला है। पहली खबर यह है दोस्तों कि चीन की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक कंपनी एवरग्रैंड कंपनी है और उसने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी है, अर्थात वह अब दिवालिया होने जा रही है। और इस कंपनी ने 2021 के अंदर भी डिफॉल्ट किया था, अर्थात जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था उनको पैसा वापस नहीं दिया था। और उस समय इस कारण कई सारे बैंक भी खत्म हो गए थे, क्योंकि उन बैंकों ने एवरग्रैंड को लोन दे रखा था और उन लोन को उस समय एवरग्रैंड नहीं चुका पा रही थी। और उस समय चीन की सरकार बुरी तरह से हिल गई थी, क्योंकि एवरग्रैंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्डिंग ऑफिस बनाने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है। और इस कंपनी के कोलैप्स होने का अर्थ ये था कि चीन की अर्थव्यवस्था का कोलैप्स होना। परंतु चीन की सरकार ने उस समय इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और इसको बचाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए थे और अरबों डॉलर बैंक को दिए गए ताकि एवरग्रैंड बच जाए, तथा उनके कर्जदारों को भी उन्होंने कैसे करके मना के रखा, या ये कह सकते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से इसको एक तरह से डायलिसिस पर जिंदा रखा। लेकिन अब चीनी सरकार की ये सारी कोशिशें बेकार हो चुकी है, क्योंकि लंगड़े घोड़े को आप कितनी देर तक चला पाओगे। और एवरग्रैंड एक ऐसा ही लंगड़ा घोड़ा है और उसने अब अपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। अर्थात इस कंपनी के दिवालिया होने का अर्थ यह है कि चीन की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में चीन के फाइनेंशियल मार्केट में बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है और चीन से बड़े बड़े इन्वेस्टर निकलकर भागने शुरू हो जाएंगे। और दुख भरी खबरों का सिलसिला सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुका है, और एक दूसरी दुख भरी खबर ये भी है कि चीन की सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े रोक दिए हैं। चीन में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन में पारदर्शिता की तो कमी है ही, जो इस बात से मालूम पड़ता है कि सरकार ने आंकड़े ही जारी नहीं किए बल्कि उन आंकड़ों को रोक दिया है। इससे चीनी जनता बड़ी परेशान हुई है और लगातार सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के खिलाफ लिख रही है और लोगों को ये डर लग रहा है कि शायद हालात और भी बुरे होने वाले हैं। दोस्तों, चीन इस समय डिफ्लेशन में जा चुका है और अर्थव्यवस्था का संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। और हम लोग लगातार चीन से जारी आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं और उनके ऑब्जर्वेशन से ये मालूम पड़ रहा है कि चीन से एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ये बात तो समझ आती है, परंतु इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन से इंपोर्ट भी कम हो रहा है, अर्थात चीन दूसरे देशों से माल ही कम खरीद रहा है, या ये कह सकते हैं कि चीन अब माल ही कम बना रहा है। इसका मतलब चीन की अर्थव्यवस्था बहुत भयंकर दलदल में जा रही है और चीनी सरकार छुपाने की भले ही लाख कोशिश कर ले, बट फैक्ट इज फैक्ट, अर्थात डाटा झूठ नहीं बोलते। तो चीन की सरकार ने ये सोचा कि जब डाटा ही नहीं होंगे तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो इससे हमारा झूठ मालूम ही नहीं पड़ेगा। दरअसल चीनी सरकार कुछ महीनों पहले बेरोजगारी दर 20% के आसपास बता रही थी और 20% के डाटा अगर चीन की सरकार बता रही थी तो हकीकत में मानकर चलिए ये 30% के आसपास होगा। और अब डिफ्लेशन के कारण यह बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ी है, कम किसी भी कंडीशन में नहीं हुई है। और डिफ्लेशन के कारण लोगों को नौकरियों से निकाला है, तो अब तो ये बेरोजगारी का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा है। और वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वे आपके अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा लेते हैं, आपकी जीडीपी ग्रोथ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इनके डाटा लेकर कैलकुलेट करके ये बता देंगे कि वास्तव में आपकी क्या हालात है और भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जब कैलकुलेशन करके ये फिगर आउट करेंगे तो उससे चीनी जनता पैनिक नहीं हो और जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करे और कम्युनिस्ट पार्टी का ही अंत नहीं कर दे। इसलिए चीनी सरकार ये डाटा अपने नागरिकों से और पूरी दुनिया से छुपा रही है। परंतु चीन की सरकार का बेरोजगारी दर के आंकड़ों को छुपाना अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब कंडीशन में है और आने वाले कुछ महीने बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू for watching this video.